नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज लगातार जारी है। 169 नंबर विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी कितनी मजबूत है, यही है आज का बड़ा सवाल। रीड न्यूज पूरे बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र का सर्वे कर रहा है ताकि हम आपको सबसे सटीक और ग्राउंड रिपोर्टिंग दे सके। 169 विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उनकी ताकत, समर्थन और जनता का मूड जानने के लिए हमने ग्राउंड से एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए शेखपुरा से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार की एक खास रिपोर्ट। वो हमारे पार्टी में 2018 में आए हैं। उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बने 2014 में। अच्छा। एनडीए से भारतीय जनता पार्टी से मेरा गठबंधन हुआ। अच्छा। शेखपुरा के लोग गांधी मैदान भरते थे, उपेंद्र कुशवाहा के लोग। अच्छा। वो दल में थे भी नहीं। अच्छा। तो कहा वो नहीं थे तो नहीं उपेंद्र कुशवाहा लोग जुटते थे। आज जुट रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लोग जुट रहे हैं। अब हम वहां पर जाके खड़ा हो जाए, चैनल वाला बुला लें 5 गो के और कह दें कि कुल टिकट हमरे फाइनल है, एकदम 10 गो से बोलवा दे तो टिकट फाइनल हो जाएगा। आप उनसे पूछिए जाके, आपसे कह रहे हैं कि पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में वही तय किए थे। उन्होंने कहा था हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को कि फलाना आदमी को टिकट दीजिए, हमारी पार्टी यहाँ लड़ी थी। अच्छा। वो टिकट मिला। हाँ। और उनके बूथ पर जो आदमी अभी उम्मीदवार बन रहे हैं, हाँ। उनके घर में 10 गो पदाधिकारी थे। अच्छा। और 10 वोट नहीं आ पाया उनके घर में। अगर पति पत्नी भी वोट देता उनके घर से तब 20 वोट आता और उम्मीदवार बनेगा। पूछिए जाके, कैसे बात हम गलत बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं 5,000 लोग को कल लाए हैं एनडीए में। अरे भैया, तो आप जाके पूछिए न कि 10 वोट आप दिला पाए थे अपने बूथ पर। और निकालिए अब डाटा 2020 के बूथ बाई डाटा। तो अब तो चुनाव आयोग लोड करता है, तब बूथ बाई डाटा निकाल लीजिए। अच्छा। हम झूठ बोल सकते हैं, डाटा झूठ नहीं बोलेगा चुनाव आयोग का। अब डाटा निकालिए कि उनके बूथ पर 10 वोट आया था और 10 गो पदाधिकारी थे। अगर पति पत्नी भी वोट देता तो 20 वोट आता। और हमरे जैसे कार्यकर्ता को पता कीजिए, हम घुसखोरी से हैं। अच्छा। पता कीजिए कि हम अपने बूथ पर फर्स्ट नहीं रहे, सेकंड रहे थे। जनता दल यू के बाद उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमारी थी। जी। उसका वोट था 2 नंबर पर हम रहे थे अपने बूथ पर। तो क्या लगता है ये सोशल मीडिया के बाप दौलत हुए ये काम करने? भ्रामक बातें हैं ये। हाँ। अपने आप में हल्का हो रहे हैं और नेता भी समझ रहे हैं कि यह अच्छी राजनीति है। इस तरह की राजनीति करने वाले को उपेंद्र कुशवाहा बहुत बारीकी से संज्ञान लेते हैं। ऐसा संज्ञान लेते हैं कि अता पता भी नहीं रहता है। पिछला बार इस तरह की भ्रामक बातें करने वाले, हवा में उड़ने वाले, हवाई लैंडिंग करने वाले को उपेंद्र कुशवाहा पसंद नहीं करते हैं। बोलते कम है लेकिन निर्णय ठोस लेते हैं। उनको पता है शेखपुरा की भूमि के बारे में, शेखपुरा का समीकरण के बारे में पता है। यहाँ तमाम जो सामाजिक समीकरण है, एनडीए, तमाम एनडीए के नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को पता है कि सामाजिक समीकरण और तमाम समीकरणों में कौन उम्मीदवार फिट बैठेगा, उसी को टिकट देना है। क्या लगता है वही होगा शेखपुरा में। क्या लगता है कि ताम झाम वाला एक चेहरा दिखाई नहीं देगा। रुकिए ना, अभी 20 दिन का इंतजार कीजिए। अजाने सुनिए, क्या लग रहा है कि 169 विधानसभा में बाप बेटा का राजनीतिक हो रहा है क्या? 169 विधानसभा में ऐसे नेता आएंगे जो कि मतलब जिनको शेखपुरा में, शेखपुरा की राजनीति में सभी समाज पर पकड़ हो, सभी जाति धर्मों के लोगों पर पकड़ हो और संघर्षशील उम्मीदवार हो, ईमानदार हो, जिनमें जज्बा हो। हमारे नेता थे शेखपुरा में जिनको आज हम लोग याद करते हैं, राजू बाबू, जो शेखपुरा के निर्माण किए। राजू बाबू का छवि वाले नेता हो, जो राजू बाबू की तरह लड़के शेखपुरा को लाभ दिलाए। आज शेखपुरा का सोच लीजिए कि 5-5, 6-6 कॉलेज एक गांव में बन जाता है और शेखपुरा विधानसभा में कुछ नहीं बनता है। आप खुड़िया पनहेसा गांव जो है शेखपुरा नालंदा के बॉर्डर पर है, वहाँ शेखपुरा का ITI कॉलेज, शेखपुरा का पॉलिटेक्निक कॉलेज, शेखपुरा का राजकीय महिला विद्यालय, शेखपुरा का सबसे बड़ा पावर ग्रिड, होम गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर और अभी केंद्रीय विद्यालय की भी बात वहीं चल रही है। कहाँ है नेता हमारे सभी? हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो जमीन से आवाज उठा रहे हैं। आप संजोग से मिल गए, हम आप भी अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहते हैं, एनडीए के लोगों को भी, कि इसका निर्णय, केंद्रीय विद्यालय का जो निर्णय है, विधानसभा चुनाव पहले से लीजिए और शेखपुरा विधानसभा में बने। आप बरबीघा विधानसभा में बहुत चीज बना दिए हैं। शेखपुरा विधानसभा हरियरी के इलाके में बने, चवाड़ा के इलाके में बने, घाट कोसमा के इलाके में बने।
एक ही गांव में सोचो 7 कॉलेज खोल देने, कहाँ का न्याय है भाई? ये अनहोनी जनता यह बर्दाश्त नहीं करेगी और इस पर जल्द से जल्द निर्णय लीजिए। केंद्रीय विद्यालय पर चुनाव के पहले फैसला होना चाहिए कहाँ बनेगा। एक बात आपसे पूछें, क्या लगता है कि ये विधानसभा एनडीए से आपका भागीदारी निभा सकते हैं? जो एनडीए से किनका आप मांग करते हैं टिकट को यहाँ से? उपेंद्र कुशवाहा के खास करके अगर मिल जाए तो किनका मांग करते हैं? उपेंद्र कुशवाहा के सैकड़ों नेता हैं, अच्छा, जो कि मतलब हैं जमीन से जुड़े हैं। ऐसा कि नहीं नेता के अभाव है, इनके पार्टी में सैकड़ों नेता हैं जो कि संघर्षशील हैं। अच्छा। जिनको उम्मीदवार बनने की क्षमता है शेखपुरा विधानसभा से। अच्छा। हमारे नेता को मालूम है, हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में तो कहते हैं कि राहुल जी का जो अभी जज्बा है, लोग कहते हैं कि 5,000 लोगों को हम लाए थे। देखे न झंडा, आपने देखा आप ही को पार्टी का झंडा कितना था? अभी आपको एनडीए से टिकट फाइनल कर देना, तो आप 5,000 आदमी जुटा दीजिएगा, तो उसी टिकट भरम फैला के लोग को जुटा लेता है। वोट भैया कहाँ दिला पाते हैं अपने बूथ पर? अच्छा, काहे वोट आया 10 गो संदरे? अब समझिए न, आप उम्मीदवार टिकट तय करने वालों में से थे, वोट कहाँ दिला पाए आप? तो वोट कहाँ दिला पाए? बहुत गंभीर आरोप है दोस्तों कि बताइए, इनका कहना है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, वो पिछड़ा बार उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा में अलगे लड़े थे ना जी। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी दावेदारी न, एनडीए के जो भी लोग अभी दावेदारी कर रहे हैं, पिछला बार के बात कर रहे हैं। हाँ, पिछला 2020 विधानसभा में वो अलग लड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़े थे, तो उसमें समय हम लोग एनडीए और महागठबंधन में नहीं थे। हम लोग पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़े थे, हमारा अलग गठबंधन। जिनका हम नाम लिए थे, अब तो नाम बोलिए, एक बार बोल सकते हैं? हाँ भाई, हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार का दावा कर रहे हैं, आप नाम बताइए रहे हैं। हाँ, राहुल जी जो है, हाँ दावा कर रहे हैं, तो पूछिए ना उनके बूथ पर क्या वोट था पिछले बार, निकाल के दिखा दीजिए ना। 10 वोट था, 10 वोट भी नहीं था। बोलिए नेता है, कह रहे हैं कि हम पूरे मतलब अथी हैं, तो कहाँ 10 वोट ले? इस बात बोलिएगा तो उनका टिकट में रोक लग जाएगा हल्का सा, ये भी जानिए। टिकट बढ़िया आदमी को मिलना चाहिए। हम चाहेंगे कि गड़बड़ आदमी टिकट मिले। टिकट बढ़िया आदमी को मिले, स्वच्छ छवि वाले को मिलो, जिसको सब जात के लोग, सब धर्म के लोग पसंद करता हो, और जो नफरत की राजनीति नहीं करे, नफरत नहीं फैलावे विधानसभा में। इन्हें हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथियों से दावा कर रहे हैं। कुछ और साथी थे जेडीयू के भी, वो भी कह रहे हैं कि हमरे टिकट मिला, 10 गो चलवा रहे हैं। अरे भैया, मौका मिला था आपको 10 साल। अच्छा, आप नफरत के अलावा कुछ नहीं किए, नफरत फैलाने के अलावा। इसलिए एनडीए हमें विश्वास है, नीतीश कुमार जी सोच समझ कर तय करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी जी है, चिराग पासवान जी हैं, बेहतर उम्मीदवार को। एक बात आप बोले कि 10 साल आपको मौका मिला था, तो ये तो कह रहे हैं कि हम विकास तो किए हैं। अरे नीतीश कुमार का विकास था। अच्छा। 10 साल जो नीतीश कुमार जी किए हैं है काम है, लेकिन बहुत सा ज्वलंत मुद्दा है। अरियरी चवाड़ा में सुखाड़ की समस्या है, सब जगह पानी है। बोलिए, अरियरी में पूरे सुखाड़ है। हमारे इलाके में जाइए, कसार पंचायत में पूरा सुखाड़ है। इस बार इतना बारिश हुआ, उसके बावजूद एक बूंद पानी हम लोग को ऊपर से नहीं, कहते पहाड़ का पानी पहुंच जाएगा, लाल पानी, एक भी पानी एक बूंद नहीं पहुंचा। क्या इस बार देवेंद्र मुखिया चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं विधायक वाला में? क्या नेता तय करेंगे, हम कैसे कहेंगे? नेता तय करेंगे। नेता अगर मैदान में कह देंगे कि एकदम उतर जाना है, आशीर्वाद दे के भेजेंगे, अच्छा, तो उतर जाना है, पीछे फिर क्या हटना। हम लोग काम कर रहे हैं, तमाम साथी हम लोग जुटे हैं। हम लोग का अथी है, सब साथी मिलजुल के काम करते हैं, जिसमें सभी जात के लोग हैं। अगर आपकी नेता तय कर दिए तो मेन मुद्दा आपकी 169 विधानसभा में क्या मुद्दा पर आप चुनाव का घोषणा करिएगा? सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारा पानी की समस्या से अरियरी और चवाड़ा को दूर करना। किसानों के खेतों में होती है बात की पानी, नीतीश कुमार जी पहुंचा रहे हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ के नेता का नेतृत्व का कमी है कि यहाँ की आवाज नहीं उठती है, और आज तक अरियरी और चवाड़ा में पानी की समस्या, किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा है। किसानों के खेतों में पानी पहुंच जाएगा, किसान खुद सक्षम हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है शेखपुरा में। मेडिकल कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, बहुत खुशी की बात है, और मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि एक ही गांव में 5-6 कॉलेज खुल जा रहा है, ये बांट के अरियरी में भी कुछ आना चाहिए, चवाड़ा में भी कुछ कॉलेज खुलना चाहिए।
अब देखिए, अभी हाल में केंद्रीय विद्यालय का मामला अरियरी चवाड़ा के इलाके में हो, शेखपुरा मुख्यालय के बगल में अरियरी पड़ता है। जी। यानी मुख्यालय से 2-4 किलोमीटर के बाद अरियरी प्रखंड शुरू हो जाता जी, है। जी। मुख्यालय के 2-4 किलोमीटर के बाद घाट कोसमा भी शुरू हो जाता जी। है। मुख्यालय के 2-4 किलोमीटर के बाद चवाड़ा प्रखंड भी शुरू हो जाता है। जी, जी। इन तीनों प्रखंड में आप देखिए ना भाई, वहाँ जमीन उपलब्ध करा के केंद्रीय विद्यालय खोलिए। उसके बाद आप जो अभी मेडिकल कॉलेज की बात जी। है, मेडिकल कॉलेज भी मुख्यालय के इर्द गिर्द बने। बहुत बढ़िया घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार में कोई दाग नहीं, नीतीश कुमार बिहार के लिए वरदान है। नीतीश कुमार जैसा नेता नहीं मिलेगा। अपने लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं, जो भी किए हैं बिहार के लिए किए हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार में अफसरशाही है, ये क्या है? अफसरशाही है, जी। ठीक है, मानते हैं कि अफसरशाही है, इससे जी। कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगला टारगेट वही है, अफसरशाही अफसरशाही। खत्म और कर किसी कोई भ्रष्टाचार और अफसरशाही ही टारगेट में है। अच्छा, उसको उसके पर कलम लगाम लगाया जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों, हमारी बात करने के मुखिया जी से मकसद ये था कि एनडीए का बैठक किया गया था। उस बैठक में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पटना से मीडिया लाकर दिखाना चाह रहा था कि हमें भागीदारी है, लेकिन हमारे साथ जुड़े मुखिया जी ने बताएं कि अगर टिकट फाइनल कर दिया जाए किसी व्यक्ति को, तो ये कभी कितनों आदमी को जुगाड़ लगा के अपना कामयाब दिखाना चाहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर किन्हीं को अगर टिकट मिले तो वे तय करेंगे। एनडीए के जो बड़े बड़े नेता है वो तय करने के बाद में 169 विधानसभा का होंगे। जय हिंद, मैं अरविंद कुमार, रेड न्यूज के साथ।